वो ऐसे ही करती है, ऐसे में बोलती है साफ नहीं है, उसको कुछ आता जाता तो है नहीं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण सभी लोग साथ में करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्म भूताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणैर्लभते। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जैसे एक बार नवकार मंत्र बोलते ही मन स्थिर हो जाता है, वैसे ही तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण करते ही मन स्थिर हो जाता है। वंदे तद्गुण लब्धे मांग लिया, अब कुछ नहीं चाहिए ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छा है ये मंगलाचरण तत्वार सूत्र का। आज हम चौथा सूत्र से शुरू करेंगे। चौथा सूत्र का उच्चारण करने के लिए मैं निवेदन करूंगी गंगवाल अंकल से कि चौथा सूत्र का उच्चारण करवाएं। केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। पढ़ेंगे इसको। केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। इसका सूत्रार्थ है पूर्वोक्त भावों को छोड़कर, पूर्व में कहे गए पूर्वोक्त भावों को छोड़कर केवल सम्यक ज्ञान दर्शन एवं सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। क्या नहीं होता? ये अन्यत्र, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्व मतलब पूर्वोक्त भाव को छोड़कर केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन एवं सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि यहाँ पर अन्यत्र शब्द की अपेक्षा पंचमी विभक्ति का निर्देश किया है। सूत्र में मोक्ष प्राप्त जीवों में अर्थात सिद्धों में कौन से शेष भाव है, सिद्धों में कौन से शेष भाव है, इसका कथन किया गया है। इस सूत्र में केवल पद चिंतनी है, जिसका अर्थ अकेला, अभेद, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्व भाव लेना चाहिए। केवल मतलब सबको क्या समझता है? केवल मतलब अकेला, सिर्फ, ओनली, यूनिक। अभेद, जिसका भेद ना हो, अभेद सम्यक ज्ञान, अभेद ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्व भाव लेना चाहिए। अन्यत्र केवल, यदि हम प्रत्येक के साथ केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन इस तरह अर्थ लगाते हैं तो परे केवलिनः, परे केवलिनः बाद के दो शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान वाले केवली के होते हैं। बाद के दो शुक्ल ध्यान किसके होते हैं? केवल ज्ञान वाले केवली के। ऐसा सिद्ध हो जाएगा, जिससे सिद्धों में भी शुक्ल ध्यान की सिद्धि मानना होगी। इसीलिए यहाँ ऐसे नहीं कहा गया। दूसरी बात यह है कि सम्यक तो क्या है? गुण है। सम्यक दर्शन उसकी पर्याय है। सम्यक गुण है और सम्यक दर्शन पर्याय है। ज्ञान और दर्शन गुण है, किंतु केवल ज्ञान केवल दर्शन उसकी पर्याय है। सिद्ध भक्ति में कहा है सम्मत नाणम, सम्मत नाण दंसम, सम्मत नाण दंसन वीर्य सुहुमम तहेव अवगहनम अगुरु लघु मव्वावहम अट्ठ गुणा हुंती सिद्धाणम।
इससे सिद्ध होता है कि सिद्धों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन न कहकर सिर्फ अकेले सम्यक ज्ञान दर्शन रूप भाव को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत वीर्य आदि भी सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं। सिद्धों में अनंत वीर्य पाया जाता है, क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती और बिना ज्ञान के सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख ज्ञान में होता है। सुख और आनंद, असली सुख और असली आनंद किसमें होता है? ज्ञान में, जिससे हम ध्यान करते हैं। और जो संसार की सुख है वो तो केवल सुखाभास है, वो सुख नहीं है, सुख का आभास है। तो असली सुख असली ज्ञान में है और असली ज्ञान से हम ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यह सूत्र में सिद्धों का आकार अंतिम शरीर से किंचित न्यून है। नाम कर्म के अभाव होने के कारण सिद्ध जीव के संकोच विस्तार नहीं होता। नाम कर्म का अभाव होता है, इसीलिए उनको संकोच विस्तार उनका नहीं होता। तो पूर्वोक्त हम सभी भावों को छोड़ देंगे। कौन से भाव? पहले हम 3 नंबर श्लोक में पढ़े थे, 3 नंबर सूत्र में औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च। तो ये जो पूर्वोक्त मतलब अभी कहे गए भावों को छोड़कर केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन एवं सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। किस लिए बोला गया था? कि पूर्व सूत्रानुसार औपशमिक आदि भाव के अभाव से मोक्ष होता है, अतः उन 5 भाव में से जीव के छायिक भाव के भी अभाव होने का प्रसंग आएगा। इसीलिए ऐसी जिज्ञासा होने पर 4 नंबर का सूत्र आया और चौथे में बताया गया कि अन्यत्र शब्द की अपेक्षा सूत्र में पंचमी विभक्ति का निर्देश किया। सूत्र में मोक्ष प्राप्त जीवों में अर्थात सिद्धों में कौन से शेष भाव है, इसका कथन किया गया। कौन से भाव शेष बच गए हैं? अब मुक्त जीव के कर्मों का अभाव होने पर वह जीव कहाँ जाता है? उनके अब सारे कर्मों का, मुक्त जीव में कर्मों के सब अभाव हो जाते हैं। जिस कर्म से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं उस कर्मों से वो छुटकारा पा लेते हैं। अब सारे कर्म का अभाव हो जाता है, अब जीव कहाँ जाता है? वो संसारी जीव के कोटि में नहीं रहा, अब वो मुक्त जीव हो गया। तो इसके लिए सूत्र संख्या 5 जिसका उच्चारण करेंगे हमारे गंगवाल अंकल। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। तदनंतर मतलब उसके बाद मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्, ऊपर चले जाते हैं लोक के अंत तक। सूत्र का उच्चारण फिर से एक बार। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। बोलेंगे? कोमल दीदी उच्चारण करेंगे 5वें सूत्र का। हाँ हाँ। तदनंतर मूर्ध्व गच्छत्या लोकांतात्। मूर्ध्वम ऊपर बिंदी है। मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। संधि विग्रह करते हैं तो तद अनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोक अनंतात्। इसका सूत्र का अर्थ क्या हुआ? कर्मों के अभाव के बाद अथवा कर्मों से मुक्त जीव जिनका सब संपूर्ण कर्म नाश हो गया, तो कर्मों से अभाव बोल दो, कर्मों से मुक्त बोल दो, अब उनके पास कर्म नहीं बचे हैं। तो वैसे जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। वही जीव तो ऊपर जाएगा, बाकी सब जीव कहाँ जाएंगे? सब सस्पेंस बना है। लेकिन जिनके कर्मों का अभाव हो जाता है वो डायरेक्ट ऊपर, एकदम अपवर्ड। सब कर्मों के वियोग होने से वह जीव, मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर की ओर जाता है। जिन लोगों की धारणा है कि कर्म मुक्त जीव आड़ा तिरछा अथवा ऊपर ऊपर ही चलता रहता है, उन लोगों
की भ्रांति निकालने के लिए ये सूत्र आया है। ये सूत्र किस लिए आया? कुछ लोग कहते हैं कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो किस तरह से, कहाँ किस तरह ऊपर जाते हैं, आड़ा जाते हैं, तिरछा जाते हैं, तो वो आड़े तिरछे नहीं जाते, एकदम स्ट्रेट ऊपर की ओर जाते हैं। सूत्र में आंग पद मर्यादा अभिविधि अर्थ में आया है। आंग पद में से अंग का अनुबंध लोप होकर मात्र आपद शेष रहा। तो इसमें बस इतना ही बताया है कि कर्म के अभाव के बाद अथवा कर्म से मुक्त जीव लोक के अंत तक एकदम ऊपर की ओर चले जाते हैं। अब मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन ही क्यों करते हैं? ऐसा भी प्रश्न आता है कि वो ऊपर की ओर ही क्यों जाते हैं, मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करते हैं? इसका कोई हेतु नहीं बतलाया है। तो इसके लिए 6 नंबर का सूत्र आया है कि ये मुक्त जीव ऊपर की ओर क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है। विजय आंटी आप बताओगे, ये सूत्र का उच्चारण करवाओगे? निमिचंद अंकल आप सूत्र का उच्चारण करवाओगे 6 नंबर के? छठे नंबर का सूत्र, पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। दोबारा, पूर्व प्रयोगात संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगात संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। इसका अगर संधि विग्रह करते हैं, पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोग से संग का अभाव होने से, पूर्व के प्रयोग से एवं संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और वैसा गमन करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। कहाँ गमन करता है? ऊर्ध्वगमन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये उसका स्वभाव है। स्वभाव है, इसमें बोला कि पूर्व प्रयोग से संग का अभाव होने से, सारे बंधन के टूट जाने से वह जीव ऊर्ध्वगमन करता है। और उसके 4 कारण बताए कि वह ऊर्ध्वगमन क्यों करता है। ऊर्ध्वगमन के 4 हेतुओं को बतलाने का कारण अन्य अनेक प्रकार के मतों की भ्रांत धारणाओं का निराकरण करना है। मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन के बहुत से और भी हेतु हो सकते हैं। मुक्त जीव, संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। अब जिनको केवल ज्ञान हो गया, वो कर्मों से रहित हो गए, मुक्त जीव हो गए, अब ऊर्ध्वगमन करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसके लिए ये 6 नंबर सूत्र आचार्य हमें समझा रहे हैं कि मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन के बहुत से और भी हेतु हो सकते हैं। यही हेतु नहीं है कि उनके बंधन टूट गए, उनका ऐसा स्वभाव है, उनके संग का अभाव है, किंतु अनेक हेतु भी दृष्टांत द्वारा समर्थन के बिना अभिप्रेय इच्छित अर्थ की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होते। अतः उपरोक्त 4 हेतु के दृष्टांत कहा है। कौन कौन से 4 हेतु? पूर्व प्रयोगा में 10 संग का अभाव, बंधन के टूटने से, ये बंध छेदात है ना, बंध के छेद जाने से मतलब टूट जाने से, और दसंगत्वात् मतलब संग का अभाव होने से, पूर्व प्रयोगा पूर्व के प्रयोग से, तथा गति परिणामायच्च मतलब वैसा ही हो, ऊर्ध्वगति ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। तो पहला क्या हुआ? पूर्व के प्रयोग से, दूसरा संग के अभाव से, तीसरा बंधन के टूट जाने से, और चौथा उस जीव का वैसा ही स्वभाव है। इन 4 कारण से वह जीव, मुक्त जीव ऊर्ध्वगति की ओर, ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर गमन करता है। तो ये समझ में आ गया 6 नंबर का सूत्र। अब मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन के बहुत से और भी हेतु हो सकते हैं, लेकिन
अनेक हेतु भी दृष्टांत द्वारा समर्थन के बिना अभिप्रेत इच्छित अर्थ की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होते, अतः उपरोक्त चारों हेतुओं के दृष्टांत क्या है? अब इनका दृष्टांत बताया जाएगा 7 नंबर के सूत्र में। 7 नंबर का सूत्र का उच्चारण करेंगे निमचंद अंकल। अंकल हाँ, अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ। आविद कुलाल चक्रवद व्यपगद लेपालाम्बु बदरेंड बीज बदग्नि शिखावच्चे। आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाभुवदे रंडबीज वदग्नि शिखावच्च। इसका सूत्र का संधि विग्रह आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेप आल आबुवद एरंड बीजवद अग्नि शिखावच च। घुमाए गए कुमार के चक्र के समान। कैसा चक्र? जिसको कुमार ने घुमा दिया है। लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान। तुमड़ी होती है वो लेप से मुक्त, वैसी तुमड़ी। सूखे एरंड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान। ये 4 दृष्टांत बताए गए हैं। पूर्व प्रयोग के लिए घुमाए गए कुमार के चक्र के समान। संग अभाव के लिए, पूर्व प्रयोग के लिए ये एग्जाम्पल आया। 4 प्रयोग बताया उसमें। पूर्व प्रयोग बताया, फिर संग का अभाव, बंधन के टूटने से और स्वभाव होने से। तो पूर्व के प्रयोग के लिए ऐसा एग्जाम्पल दिखाया, घुमाए हुए कुमार के चक्र। संग के अभाव के लिए एग्जाम्पल आया, लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान। और बंधन के टूटने के लिए एरंड बीज के समान एवं ऊर्ध्व गमन स्वभाव के लिए अग्नि की शिखा के समान। ये 4 जीव के ऊर्ध्व गमन के हेतु पूर्ण दृष्टांत बताए गए हैं। अब इसको विशेषार्थ समझेंगे कि पूर्व प्रयोग मतलब जैसे कुंभकार हाथ में दंड आदि के संयोग से चक्र को तीव्र गति से घुमाता है। कुंभकार क्या करता है? बहुत तीव्र गति से उस चक्र को दंड आदि के संयोग से उसे घुमाता रहता है और अपना हाथ और दंड के घुमाने का कार्य रोक देता है। फिर भी कुंभकार का चक्र ऐसे ऐसे वो करता रहता है, फिर वो थोड़ी देर में हाथ रोक देता है, फिर भी वो काम चलते रहता है। तो कुंभकार का चक्र घूमता रहता है। कुंभकार की इस क्रिया को भावना कहते हैं। यही उस कुंभकार का कुंभ चक्र के प्रति पूर्व प्रयोग है। वैसे ही संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अनेक बार प्रणिधान किया है, अर्थात भावना भाई है। जैसे हम लोग अभी से भावना भाते हैं कि हमें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, हम भी जल्दी से तीर्थंकर बने, हम भी सिद्ध बने। चलिए हमारा केवल ज्ञान नहीं हो, हमारा समोशरण नहीं हो, गंधकुटी हो जाए, हम वैसे ही तीर्थंकर नहीं बने लेकिन हम सिद्ध बन जाए। बहुत सारी भावना हम भाते रहते हैं, क्योंकि क्या अंतर पड़ता है सिद्ध बनने के बाद? हमें कोई समाज में पूछे या नहीं पूछे, हमारा जीव की तो मुक्ति हो गई। तो हमने ऐसी भावना भाई, तो ये भावना हुई पूर्व प्रयोग। अब जैसे मोक्ष तत्व मोक्ष पदार्थ का सिद्धांत कर श्रावक हो या साधु हो, सब अपनी दैनिक धार्मिक क्रियाएं भी दुख को, कम को, बोहिलाओ, सुगई गमनम, समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, इस प्रकार पूर्व प्रयोग रूप भावना भाते हैं। क्या भावना भाते हैं? दुख को, कमक हो, मतलब इसका मतलब क्या होता है कुमकुम दीदी? दुख को, हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। दुख दुख कट जाए, कर्म खपा जाए, बोहिलाओ,
सुगई गमनम, सदगति होवे। समाई मरणम, जिनगुण समाही संपत्ति, मरण मतलब समाधि मरण हो। समाधि मरण होवे। हाँ, समाधि मरण हो हमारा, हमें जिन गुण की संपत्ति हम भगवान जैसे बने, ये सब हम लोग मांगते हैं भगवान से। तो इस प्रकार पूर्व प्रयोग रूप भावना भाते हैं, उस भावना रूप क्रिया का अभाव होने पर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीव का गमन माना जाता है। यही इस आत्मा का मोक्ष के प्रति पूर्व प्रयोग है। अब ये पूर्व प्रयोग समझ में आ गया कि क्या होता है। संग का अभाव, तो जिस प्रकार मृतिका के लेप से तुमड़ी में जो भारीपन आता है, उससे जल में नीचे पड़ी हुई तुमड़ी जल से मिट्टी के गीले हो जाने के कारण बंधन शिथिल होने से शीघ्र ही ऊपर हो जाती है। उसी प्रकार कर्म भार के आक्रमण के अधीन हुआ आत्मा उसके आवेशवश संसार में अनियम अनिश्चित दिशा रूप से गमन करता है, किंतु कर्म संग से मुक्त होने पर ऊपर ही जाता है। किससे वो मुक्त हुआ? संग का अभाव, संग का अभाव मतलब कर्म, कर्म का अभाव सब हो गया उसको, अब वो ऊपर की ओर चला गया। बंधन का टूटना 3 नंबर, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जिस प्रकार सूखे बीज कोष के बंधन से, सूखे हुए बीज कोष के बंधन के टूटने से अरंड बीज की ऊर्ध्वगति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भाव को प्राप्त करने वाले गति नाम और जाति नाम आदि समस्त कर्मों के बंध का छेद होने से, कौन कौन से कर्म के बंध का छेद हुआ? गति नाम, जाति नाम, सबों का छेद हो गया। इन सबों के बंध का छेद होने से मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति मानी जाती है। अब ये अंतिम लास्ट तथा गति परिणाम, तो जिस प्रकार तिर्यक वहन तिरछे बहने वाले स्वभाव से युक्त वायु के संबंध से रहित प्रदीप शिखा स्वभाव से, प्रदीप कैसे होता है? प्रदीप की लौ कभी नीचे देखी है? मैंने तो नहीं देखी। हम दीपक ऐसे प्रज्वलित कर दे तो ऑलवेज वो ऊपर की ओर ही लो होती है, कभी नीचे की ओर नहीं देखा। तो प्रदीप शिखा स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करती है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति रूप विकार के कारणभूत कर्म का अभाव होने पर, सारे कर्मों का अभाव हो जाने पर वह ऊर्ध्व गति स्वभाव होने से ऊपर की ओर ही आरोहण करता है। मुक्त आत्मा के ऊपर जाने वाले 4 हेतुओं को दृष्टांतों द्वारा आचार्य ने 4 उनका बताया था। अब इसको फॉर एग्जाम्पल ले लेके हम एकदम बढ़िया से समझ लिए, जिससे मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति सिद्ध हो गई। 4 एग्जाम्पल क्या क्या? एक एग्जाम्पल ये कि पूर्व प्रयोग, जैसे हम अभी मांग रहे हैं भगवान से दुख को, कम को, महिला हो, सुगाई गमना, ये सब हम लोग भावना भा रहे हैं ना, उसके कारण संग का अभाव मतलब सारे कर्मों का शिथिल हो जाना, उसके बाद बंधन का टूट जाना, एरंड का बीच ऊर्ध्वगति की ओर जाता है, सारे बंधन टूट गए, गति नाम और जाति नाम सब कुछ समस्त बंधन का छेद हो गया। लास्ट तथागति परिणाम, मतलब उसका ऐसा स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्व रूप में गमन करना, कभी भी प्रदीप प्रज्वलित होके लौ उसकी नीचे की ओर नहीं होती, ऑलवेज ऊपर की ओर होती है। तो इससे समझ गए, बहुत बढ़िया से आचार्य ने हमें समझा दिया, आप कभी नहीं बोलेंगे कि मुक्त जीव ऊर्ध्व गति की ओर गमन करते हैं, और उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। क्या कुमकुम दीदी, आप तो फट से बोलोगे अग्नि कभी नीचे की ओर जाती है क्या? कभी नहीं जाती है। इसीलिए सिद्ध जीव जो भी मुक्त जीव है वो ऊर्ध्व गति की ओर गमन करते हैं। ये बहुत आसान और बढ़िया से समझ में आ गया हमें। अब ये 8 नंबर का सूत्र, यदि मुक्त जीव ऊर्ध्व गति स्वभाव वाला है तो लोकान से ऊपर किस कारण से गमन नहीं करता? ऐसी जिज्ञासा होने पर 8वें नंबर का सूत्र आया। ये 8वें नंबर का सूत्र का उच्चारण विजया आंटी करवाएंगे क्या? जी जी, सभी को जय जिनेन्द्र। निमिचंद जी भाई साहब प्रणाम आपको। 8 नंबर का सूत्र, धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाया भावात।
धर्मास्तिकाया भावात्। अब इसमें इसका संधि विग्रह करेंगे, धर्म अस्तिकाय अभावत, मतलब धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत के आगे ऊपर नहीं जाता। क्वेश्चन ये आया था कि वो और आगे लोकांत के ऊपर क्यों नहीं जाता, तो धर्मास्तिकाय का अभाव होने से। तो गति के उपकार का कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकांत के ऊपर नहीं है, इसलिए मुक्त जीव का आलोक में गमन नहीं होता। कहाँ गमन नहीं होता? आलोक में। गति के ऊपर का कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकांत के ऊपर नहीं है। लोकांत के ऊपर क्या नहीं है? गति के उपकार का कारणभूत धर्मास्तिकाय, वह धर्मास्तिकाय लोकांत के ऊपर नहीं है, इसलिए मुक्त जीव का आलोक में गमन नहीं होता। चलते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहकारी धर्म द्रव्य का अस्तित्व लोकाकाश में नहीं है। क्या नहीं है? चलते हुए जीव और पुद्गल के गमन में कौन सहकारी है? धर्म द्रव्य का अस्तित्व अलोकाकाश में नहीं है। अतः मुक्त अवस्था में गमन करने वाले जीव का आलोक में गमन नहीं होता। यदि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने पर जीव का आलोक में गमन माना जाता है, तो लोक और आलोक के विभाग का अभाव प्राप्त होता है। इससे सदा शिववादी मत, जो जीव को हमेशा ऊर्ध्व गति वाला कहता है, उसके मत में जीव आकाश में हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी पुष्टि होती है। अतः मुक्त जीव के निश्चित स्थान की सिद्धि के लिए इस सूत्र में कथन किया गया। सूत्र में धर्मास्तिकाया भावात कहाँ है? धर्म द्रव्याभावात क्यों नहीं कहा? धर्मास्तिकाय क्यों कहा? इसके लिए धर्म द्रव्य बहुप्रदेशी द्रव्य होने से लोकाकाश में व्याप्त रहता है। धर्म द्रव्य क्या है? एक प्रदेशी नहीं है, बहुप्रदेशी है। तो धर्म द्रव्य बहुप्रदेशी द्रव्य होने से लोकाकाश में व्याप्त रहता है, जिसे धर्म द्रव्य की अस्तिकाय संज्ञा है। अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, अतः वहां अस्तिकाय नहीं है। इसलिए सूत्र में धर्मास्तिकाय भावात ऐसा कहा गया है। इस प्रकार मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए ये जीव गति, जाति आदि भेद के कारणों का अभाव होने से भेद व्यवहार से रहित ही मोक्ष तत्व है। फिर मोक्ष पदार्थ के कारण भी इन मुक्त जीवों में भी क्या कोई भेद पाया जाता है? इन मुक्त जीवों में क्या भेद पाया जाता है? ऐसा प्रश्न आया। कि आप समझ गए ये ऊपर क्यों जाते हैं और उसके और ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? ये पूरा बढ़िया से समझने के बाद हम 90 नंबर का सूत्र में हमें यह समझना है कि ये जीव में भी कुछ अंतर होता है क्या? मुक्त जीवों में भी क्या कोई भेद पाया जाता है क्या? विजयांती 10वें अध्याय का 9वां नंबर का सूत्र का उच्चारण। 90 नंबर का सूत्र ही आखिरी सूत्र है, आखिरी सूत्र। उसके बाद हो गया अपना पूरा। आज हो जाएगा। पढ़े दीदी। सूत्र नंबर 9। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। हाँ बिल्कुल बराबर, साध्या ही होना चाहिए। मेरे इसमें नहीं था, सुधार लेती हूँ। साध्या बिल्कुल बराबर। अब इसका संधि विग्रह क्या है? क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चरित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या अल्प बहुत्व साध्या। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? क्षेत्र काल
गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व, इनसे सिद्ध जीव विभाग भेद करने के योग्य है। सिद्ध जीव का भी भेद है क्या? तो ये सारे इसके भेद के स्वरूप बताए गए हैं कि किस किस कारण से हमें इससे भेद कर सकते हैं। क्षेत्र आदि 12 अनुयोगों के द्वारा सिद्ध जीव साध्य है। क्या है? साध्य है, अर्थात विभाग करने योग्य है। और यह विभाग वर्तमान और भूत का अनुग्रह करने वाले 2 नयों की विवक्षा से किया गया है, जिससे मुक्त अवस्था को प्राप्त सिद्ध जीव के प्रति अनेक दृष्टिकोण वाले मतांतरों की भ्रांत धारणाओं का भी निराकरण हो जाता है। अब इन सब का अलग अलग समझेंगे। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ। क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं? वर्तमान को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र में, अपने प्रदेश में या आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है। अतीत को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में जन्म लेने की अपेक्षा और अपहरण की अपेक्षा मानुष क्षेत्रों में सिद्धि होती है। तो ये क्षेत्र का हो गया। अब काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि होती है? पंचम काल में होती है? नहीं, कभी नहीं। वर्तमान ग्राही नए की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है। अतीत ग्राही नए की अपेक्षा उत्सर्पणी असर्पणी काल में जन्म से उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। अपने लोग पहले पढ़े थे ना, काल का स्वरूप पूरा उत्सर्पणी अवसर्पणी, कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, कैसे कैसे काल बढ़ रहा है, गिर रहा है, सुक्मा सुक्मा, सुक्मा दुक्मा, दुक्मा, बहुत सारे इस तरह से बढ़ेंगे, फिर उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में वो चलते रहते हैं। तो ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में जन्म से उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है, पंचम काल में नहीं होता। विशेष रूप से अवसर्पणी काल में सुषमा दुष्मा के अंत भाग में और दुष्मा सुषमा में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुष्मा में उत्पन्न हुआ दुष्मा में सिद्ध नहीं होता। इस काल को छोड़कर अन्य काल में सिद्ध नहीं होता। सहरन की अपेक्षा उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सब समय में सिद्ध होते हैं। अब सबको बोलेंगे हम लोगों को उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल में जन्म लेना है, वहां जाएंगे। वहां क्या हम लोग जन्म नहीं लिए हैं? बहुत बार वहां पे भी जन्म लेके आ चुके हैं, क्योंकि हम तो जब आदि प्रभु थे हमारे तभी भी थे और अभी भी है, और हम लोग घूम रहे हैं, सारे पंच परावर्तन कर रहे हैं। तो हमको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट वी हैड मिस्ड। हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन अभी इतना ज्ञान हो गया है ना कि अब मिस नहीं करेंगे। गति की अपेक्षा किस गति में सिद्धि होती है? सिद्ध गति में या मनुष्य गति में सिद्धि होती है। सिद्ध गति में या मनुष्य गति में ही सिद्धि होती है। लिंग की अपेक्षा किस लिंग से सिद्धि होती है? अवेद भाव से या तीनों वेद से सिद्धि होती है। यह कथन भाव वेद की अपेक्षा है, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं। द्रव्य वेद की अपेक्षा पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है। स्त्रियां कभी भी मोक्ष को नहीं जाती, नपुंसक लिंग कभी नहीं जाते। ये पुरुष, ये जो पुरुष मानव कुल, उच्च कुल, जैन धर्म, पुरुष पर्याय, ये सब जिनको मिला है बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद भी धर्म करना, धर्म को समझना, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ना, कितना सब अच्छा संयोग है ये सारा। तो किस लिंग से सिद्धि होती है समझ है? अथवा निर्ग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। भूतपूर्व नय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। तीर्थ सिद्धि, दो तीर्थ की अपेक्षा से, अभी हम लोगों ने मोक्ष पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्षेत्र, काल, गति और लिंग पढ़ा। अब आगे तीर्थ, चारित्र, ये सब पढ़ेंगे। तो तीर्थ सिद्धि 2 प्रकार की है, तीर्थकर सिद्ध और इतर सिद्ध। कौन कौन से? तीर्थकर सिद्ध और इतर सिद्ध। जो तीर्थंकर बनकर सिद्ध होते हैं
वे तीर्थंकर सिद्ध है। इतर सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, कुछ जीव तीर्थंकर के रहते हुए सिद्ध होते हैं और कुछ जीव तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होते हैं। तो दो प्रकार के हो गए तीर्थ के हिसाब से। अब चारित्र के हिसाब से किस चारित्र से सिद्धि होती है? नाम रहित चारित्र से सिद्धि होती है या 1, 4 और 5 प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती है। प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध अपनी शक्ति रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं, अर्थात स्वयं ज्ञान से बोधित होकर मोक्ष जाने वाले स्वयं बोधित प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। परोपदेश रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से बोधित बुद्ध होते हैं। इस प्रकार स्व पर निमित्त ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाने वाले प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ये दो प्रकार के होते हैं। अब ज्ञान की विवक्षा से समझेंगे किस ज्ञान से सिद्धि होती है। 1, 2, 3 और 4 प्रकार के ज्ञान विशेष से सिद्धि होती है। विशेष ऋजु सूत्र नय से एक केवल ज्ञान से सिद्धि होती है। मोक्ष की प्ररूपना करने के पहले केवल ज्ञान का कथन 10वें अध्याय के प्रथम सूत्र में कहा गया। इससे सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान ज्ञान की पर्याय है। केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान की पर्याय है, गुण नहीं। अतः सिद्धों में केवल ज्ञान न लेकर मात्र सिर्फ अकेला ज्ञान गुण लिया जाता है, जो ज्ञान अनंत ज्ञान रूप सिद्धों में होता है। कहाँ होता है वो ज्ञान? अनंत ज्ञान रूपी सिद्धों में होता है। व्यवहार न्याय से मति और श्रुत ये दो ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। इस प्रकार मति श्रुत अवधि ये 3 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ये 4 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। मतलब ये अलग अलग बता रहे हैं, इस तरह 1 या 2 या 3 या 4 ज्ञान के विधों से सिद्ध होते हैं। ज्ञान का अब हमें समझ में आ गया। अवगाहना आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर रहने का नाम अवगाहना है। अवगाहना का नाम क्या है? आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर रहने का नाम। वह 2 प्रकार की होती है, एक उत्कृष्ट अवगाहना और एक जगन्य अवगाहना। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष प्रमाण खड्गासन मुद्रा की अपेक्षा से है, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्यों के शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 525 धनुष मानी गई है। तो उत्कृष्ट अवगाहना क्या हो गई? 525 धनुष प्रमाण। और जगन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 अरत्नी प्रमाण भी खड्गासन मुद्रा की अपेक्षा से है, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य के शरीर की जगन्य ऊंचाई 3.5 अरत्नी प्रमाण मानी गई है। जब ऊर्ध्व गमन होता है ना, तो जब भगवान खड्गासन में रहते हैं तो वो वहां पे जाकर भी उनकी वही अवगाहना, वही जितना आकार यहाँ पे वो घेर रहे हैं उतना ही वहां पे, और अगर बैठ करके ऐसे करके पद्मासन की मुद्रा में, तो वहां पे भी वो उसी अवगाहना में जाते हैं। बंद मुट्ठी करके एक हाथ के प्रमाण को अरत्नी कहते हैं। अरत्नी किसे कहते हैं? बंद मुट्ठी करके एक हाथ के प्रमाण को अरत्नी कहते हैं। बीच में अवगाहना के अनेक भेद है, उनमें से किसी एक अवगाहना में सिद्धि होती है। अंतर सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जगन्य अंतर 2 समय और उत्कृष्ट अंतर 8 समय है। जगन्य 2 और उत्कृष्ट अंतर 8 समय, किंतु जगन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। जिसमें विरह वियोग नहीं है, अंतर नहीं है, वह अनंतर है, किंतु जिसमें विरह वियोग है वह अंतर है। संख्या के हिसाब से रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। यानी कि एक समय में मैक्सिमम 108 जीव
सिद्ध हो सकते हैं और मिनिमम एक जीव। अल्प बहुत्व, क्षेत्राधिक भेदों की अपेक्षा भेद को प्राप्त हुए जीवों की परस्पर संख्या का विशेष भेद प्राप्त करना अल्प बहुत्व है। क्षेत्राधिक भेद की अपेक्षा से मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले जीव का अल्प बहुत्व नहीं होता। भूतपूर्व नव की अपेक्षा विचार